माँ देखिए, मैंने आपकी अलमारी लगा दी। वाओ दीप, ब्रिलियंट। आपको पता है ना, मुझसे ये सब काम नहीं होता। आप सारे काम अच्छे से कर लेते हो। हाँ, शिवांश भी यही कहते थे। पता एक बार क्या हुआ? हाँ हाँ, होता है, न चाह के भी बात मुझसे तो निकल ही जाती है ना। तू है ही इतनी अच्छी, तू सारा काम कितना अच्छे से कर लेती है। तेरे काम की तो लोग बहुत तारीफ करते हैं, तुझे मेरी नजर ना लगे। माँ बीना, आप और गायत्री पलंग पर सो जाइए, मैं उस छोटे से पलंग पे सो जाऊंगी। इस सोफे पे? हाँ, मैं इसी पे सो जाऊंगी। पर तू इस पे क्यों सोएगी? क्यों नहीं, मतलब मुझे भी इस कमरे में रहना आप लोगों के साथ। पर तू हमारे साथ इस कमरे में कैसे सो सकती है? क्यों नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, गायत्री मेरी बहन है, आप लोग इसी घर में हो तो आप ही के साथ सोऊंगी ना। नहीं, तू हमारे साथ इस कमरे में नहीं सोएगी। मॉम बिल्कुल सही कह रही है, आप हमारे साथ नहीं सोओगे, आप अपने कमरे में सोओगे। पर मेरे कमरे में तो सोनालिका रहती है। जब से उसके साथ हादसा हुआ था, वो इस घर में आई थी, तब से लेकर अब तक तो वो उसी कमरे में रहती है। क्या? वो तब से अब तक तेरे कमरे में रह रही है? जाके सबसे पहले तू उसे अपने कमरे से बाहर निकाल, अपना कमरा वापस ले। जाने दो ना माँ, क्या फर्क पड़ता है, सोना ही है ना, मैं कहीं पर भी सो जाऊंगी। दी, आपको सच में लगता है ये बात सिर्फ कमरे की है या सोने की है? नहीं, मॉम की मतलब को समझो। अब जब तक लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा उठाने देते रहोगे ना, वो लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। वो बार बार हर कदम पे आपको झुकाते रहेंगे। बेटा, ये तेरे संस्कार हैं जो तू सबके साथ इतना अच्छे से रहती है, सबके सामने झुक जाती है, बिछ जाती है, इसलिए तो लोग तुझे अपना पायदान समझ के उस पर खड़े हो जाते हैं, तुझे जमीन में धंसा देते हैं। तुझे अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये बात सिर्फ कमरे की नहीं है, तेरे हक की है। अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, तो यहीं से शुरुआत कर। अपने हक के लिए लड़ और जीत हासिल कर। पर माँ, मैं क्या अब कमरे के लिए लड़ूंगी? ये कमरा कमरा क्या कर रही है? बात सिर्फ कमरे की नहीं है, बात तेरे पति की है। सोनालिका तेरे कमरे में रह रही है, तुझे सोनालिका को अपने कमरे से बाहर निकालना होगा। अपने पति को हासिल करने के लिए ये तेरी पहली सीढ़ी है। सोनालिका को निकाल के ही अपने पति को जीत पाएगी, वरना तू अपने पति को हार जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हारूंगी, मैं किसी से भी नहीं हारूंगी। अपना कमरा और अपना पति हासिल करके रहूंगी, सोनालिका से अपना कमरा वापस लेकर ही रहूंगी। मैंने प्रार्थना का रूम उससे छीन लिया और अब ठीक वैसे ही शिवांश को भी उसकी जिंदगी से छीन लूंगी। शिवांश अब मेरी जिंदगी में होगा, मेरा होगा, मेरा पार्टनर, मेरा हस्बैंड, उसकी हर एक चीज मेरी होगी। प्रार्थना यहाँ एलिमनी लेने आई है ना, आधी प्रॉपर्टी लेने आई है ना, नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये घर और इस घर की सारी चीज शिवांश की है, मतलब मेरी है, और मैं उसे इस घर से एक भी चीज लेने नहीं दूंगी। She is not gonna get anything from this house. वो एल्यूमिनी का वेट करते रह जाएगी, बस उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। I mean, टॉर्चर के अलावा कुछ और भी करना होगा ताकि वो एल्यूमिनी मांगे ही ना। राइट, हम एक लॉयर को हायर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि वो लॉयर अच्छा हो, शिवांश केस जीत जाए और उसे एलिमनी देनी ही ना पड़े। सोनालिका, आई डोंट थिंक लॉयर इतनी भी हेल्प कर पाएगा। करेक्ट सोनालिका, तान्या बिल्कुल सही कह रही है। और शिवांश ने भी तो यही कहा था कि अगर हमने प्रार्थना को इस घर से निकालने की या उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो हम पर केस कर सकती है। प्रार्थना ने हम पर केस कर दिया कि ये शादी जबरदस्ती और धोखे से की गई है, तो भी वो गलत नहीं होगी। यू नो दैट ना। एंड तुम ये भी जानती हो कि आजकल लड़कियों की सुनवाई ज्यादा होती है, वो गलत भले ही क्यों ना हो, लेकिन कानून उन्हीं का साथ देता है। वो ये भी केस कर सकते तुम्हारे ऊपर कि तुमने उसे धक्के मार के इस घर से निकाला। इमेजिन, जब प्रार्थना ये केस करेगी और सच बोलेगी तो हमारा क्या होगा? हमारा सच भी तो बाहर निकल आएगा।
क्योंकि तुम तो जानते हो कि झूठ बहुत दिन तक छुपता नहीं है। फिर हम होंगे कोर्ट में और मीडिया की नजरें होंगी हमारे ऊपर और मीडिया हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी। एक एक पल हमारे ऊपर नजर रखेगी और अगर मीडिया ऐसे करेगी तो सारी बातें तुम्हारे पेरेंट्स तक भी पहुंच जाएंगी और तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंच गई ये सारी बातें तो तुम जानती हो अगेन कि वो क्या करेंगे उसके बाद। क्या बुआ माँ, आई गेट योर पॉइंट। फाइन, हम नहीं करेंगे लॉयर को हायर, नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ, लेकिन हम उस प्रार्थना को भी नहीं छोड़ेंगे। As I said earlier, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो इस घर से निकल जाए। उसका जीना मुश्किल करना है हमें, बस that's it, that's all I know। जिस स्पीड से वो आई है उसे उसी स्पीड से इस घर से जाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सोनालिका, जो रूम पहले प्रार्थना का था जिसमें तुम अब रहती हो, वो रूम तुम छोड़ना मत। तुम उस रूम से बाहर मत निकलना। वो सिर्फ एक रूम नहीं है, वो तुम्हारी जीत की निशानी है। अगर वो रूम गया ना, मतलब तुम्हारी हार। और सोना कभी हारती नहीं है। You both know that। वो रूम मेरा है और मेरा ही रहेगा। और अगर उस रूम में कोई रहेगा मेरे साथ तो that's just शिवांश। Because ideally वो रूम शिवांश का है, right? उसने प्रार्थना को लाया उस रूम में और उसके बाद वो रूम मैंने छीन लिया उससे, जैसे कि मैं अब शिवांश को भी उससे छीनूंगी। उस वक्त मैं शिवांश से बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो मेरे साथ रूम उसने शेयर नहीं किया। बट लॉजिकली स्पीकिंग कर भी नहीं सकते, वी आर नॉट मैरिड येट, राइट? तो बिना शादी के तो हम कर भी नहीं सकते रूम शेयर। बट थैंकफुली अब हमारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और वो रूम मेरे और शिवांश का हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन सोनालिका, तुम कुछ कह रही थी कि तुम प्रार्थना के साथ कुछ करने वाली हो आज रात, कुछ ऐसा करने वाली हो कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, वो पूरी रात सो नहीं पाएगी। व्हाट इज इट? क्या करोगी तुम? You just wait and watch, बुआ माँ। आज रात मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे कि वो इस घर से भाग जाए। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। और सोनालिका अगेन, ये लड़की मुझे कुछ देर अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती? She's not letting me have 5 minutes of peace by myself। अभी तो आई थी, फिर वापस आ गई। नॉक 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 कर ले, कोई बात नहीं, करती रहे, मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगा। सोनालिका, प्लीज 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 गिव मी सम स्पेस। देखो, तुम्हें जो बात करनी है मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं और अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जाओ यहां से। प्रार्थना, मैं प्रार्थना हूँ शिवांश। प्रार्थना, मैं एक बार फिर तुमसे पूछूंगा, क्या तुम सच में यहाँ मेरे लिए नहीं पैसों के लिए आई हो? मैं यहाँ आपके लिए नहीं, पैसों के लिए आई हूँ। इनकी करोड़ों की जायदाद में से मेरी दी को चाहिए आधी जायदाद। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप दरवाजे के पास ही खड़े हैं, सोच रहे हैं कि दरवाजा खोलूं या नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके हाथ कुंडी पर है, आप उलझन में हैं, कश्मकश में हैं, लेकिन उस कश्मकश से बाहर आइए, कुछ मत सोचिए और बस दरवाजा खोल दीजिए। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ? तुम क्या मुझे दरवाजे के अंदर से देख रही हो? हाँ, दरवाजे के अंदर। शिवांश, कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप?
मैं दरवाजे के अंदर से कैसे देख सकती हूँ? कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ, जादू थोड़ी आता है मुझे। आता तो है, जादू ही किया था मुझ पे। जो तुम मुझे अच्छी लगी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि वो मेरी नजरों का धोखा था। शिवांश, कई बार धोखे नजरों के सामने होते हैं पर नजर नहीं आते। आएंगे बहुत जल्द सारे धोखे और सारे राज खुल जाएंगे। कौन से राज? वही जो आप नहीं जानते। देखो, अभी तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ? तुमने जैसा कहा, जो कहा, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही खड़ा हूँ, सेम एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़ा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम ये सब इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ गई? क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। हाँ, जानती तो हो। पहले अनजान थी, फिर जान पहचान हुई, फिर जान बन गई। मेरा मतलब मुझे जान गई और अब तुम उस जान पहचान का फायदा उठा रहे। आप गलत समझ रहे शिवांश। नहीं, पहले मैं गलत समझ रहा था, अब मैं सब सही समझ गया हूँ। आप अब भी मुझे नहीं समझे। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताएं, आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? नहीं। ठीक है, मत खोलिए। नहीं खोलूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कब तक? जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते तब तक। मैं पूरी रात ही दरवाजा नहीं खोलूंगा। हाँ, तो मैं पूरी रात यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, खड़ी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है। नहीं पड़ता, मतलब पहले पड़ता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। फिक्र तो है, दिखती है। गलत दिखती है। देख लेते। देख लेंगे। अच्छा ठीक है, मेरे 3 गिनने तक अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी। मत रुको, जाओ, अभी जाओ। 1। नहीं शिवांश, बोला नहीं, जाने दे से। अब ये वो प्रार्थना नहीं जो पहले थी, जिससे तेरी फिक्र थी, जिसकी तुझे फिक्र थी, जिसके लिए मेरे दिल और मेरे कमरे के दरवाजे हमेशा खुले थे। 2। 3। लो, मैंने 3 गिन दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरी गिनती है, मैं गिनूंगी। और मुझे यहाँ रहना है, यहाँ से जाना है, वो मेरा फैसला है। मैंने कहा ना, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तब भी यहाँ से जाऊंगी। ठीक है, गिनो, 3 तक गिनो, शुरू से गिनो, 1 2 3 और 3 गिनो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं ये दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ। तो अब चुप क्यों? गिनो, 3 बोलो और जाओ यहाँ से, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये 3 क्यों नहीं बोल रही है? कुछ भी नहीं बोल रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे यही तो थी, कहां गई? प्रार्थना, तुमने 3 नहीं गिना, 3 बोलना भूल गई क्या? मैं पूरी रात ही दरवाजा नहीं खोलूंगा। हाँ, तो मैं पूरी रात यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओके, खड़ी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा जो नहीं हटिए मेरे रास्ते से। वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। मेरा तकिया कहाँ है? तो तुम यहाँ अपने तकिए, पिलो के लिए आई हो? नहीं, मैं अपने तकिए के लिए नहीं आई हूँ, पर यहाँ सिर्फ एक ही तकिया दिख रहा है, तो मैं सोच रही थी कि दूसरा वाला कहाँ है, मतलब मेरा वाला तकिया कहाँ है? तुम्हें हो क्या गया है? इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? अभी मुझसे फाइट कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, अब बोल रही हो मेरा पिलो कहाँ है? ओह, तो यहाँ रखा है। आपको पहले से पता था कि मैं इस छोटे पलंग पे सोऊंगी? काउच। हाँ, तो आपको लगा मैं यहाँ सोऊंगी इसलिए मेरा तकिया यहाँ है, और आप पलंग पर सोएंगे इसलिए आपका तकिया वहाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आर यू ओके? क्या बातें कर रही हो? हमारा डिवोर्स हो रहा है, जो तुम चाहती थी। बाय द वे, हमने पेपर साइन कर दिए हैं। मैं सो रहा था, तुम बीच रात में घर छोड़ के चली गई थी। वापस घर आई अपनी मॉम और सिस्टर के साथ और कहने लगी मुझे पैसे चाहिए, मुझे एलिमोनी चाहिए। अब रूम में आ गई हो, बोल रही हो मेरा पिलो कहाँ है? बोल रही हो मैंने पिलो काउच पे रखा है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ तुम यहाँ सो। अरे मैं क्यों चाहूंगा तुम वहां सो? तुम तो घर छोड़ के चली गई थी ना। हाँ, पर अब वापस भी तो आ गई हूँ ना। तुम तो घर छोड़ के चली गई थी ना। हाँ, पर अब वापस भी तो आ गई हूँ ना। तुम तो घर छोड़ के चली गई थी ना। तुम तो घर छोड़ के चली गई थी ना।
और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। इसी कमरे में रहूंगी, इसी घर में रहूंगी मैं। इसी कमरे में क्यों? क्यों मतलब? मैं इसी कमरे में सोती थी ना पहले, तो अब भी इस कमरे में रहूंगी। ये कमरा मेरा है। और मैं किसका हूँ? देखो प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी, मुझसे ऐसे बातें करोगी, मुझसे ऐसे आर्ग्यू करोगी ना, तो I'll argue, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। तो प्लीज पीछे हट जाओ और दूर हो जाओ। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। जीजू, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ गायत्री? मुझे क्या होगा? डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। झूठ कुछ नहीं है। आप यहाँ अकेले बैठे थे, परेशान दिखे, तो मैंने पूछ लिया आपको क्या हुआ है। मैं भी तुम्हें देख के ही पूछ रहा हूँ गायत्री, हुआ क्या है? इतना चेंज, इतना बदलाव क्यों? और सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारी दी में भी। अरे तुम दोनों तो ऐसे बदल गए जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। जीजू, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। मतलब ये कि आप नहीं जाने तो अच्छा है। अपनी दी की तरह गोल गोल बातें मत करो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। If there's a problem, tell me, I will solve it. पर कोई बताए तो प्रॉब्लम है क्या? इतना चेंज क्यों? इतना रूड बिहेवियर क्यों? चलो तुम्हारी दी को तो छोड़ो, वो तो कभी समझ में नहीं आई, जब देखो बदल जाती है। लेकिन जीजू प्लीज, मेरी दी के खिलाफ कुछ भी नहीं। ओके फाइन, लेकिन तुम गायत्री, तुम तो मैच्योर थी। मुझे लगता था दोनों बहनों में तुम सेंसिबल हो। तो जीजू, मुझे भी लगता था कि आप भी बहुत सेंसिबल हो, बहुत समझदार हो। आपको पता है, जब दी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुझे आप में अच्छाई दिखी। पहले मुझे लगता था कि शिवांश रंधावा एक बहुत बुरे इंसान है, पैसों का रुतबा, ऐसे पैसों की अकड़, दौलत का नशा। लेकिन जब मैंने आपको दी के साथ खड़े देखा, हर मुसीबत में उनका साथ देते देखा ना, तो मुझे लगा कि मैं गलत हूँ। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन फिर आपको अचानक से क्या हो गया? ऐसे क्यों बदल गए आप? अब वो जीजू हो ही नहीं जो थी। मैं अब भी वही हूँ गायत्री। नहीं हो। अगर मेरी वो वाले जीजू होते ना, तो वो दी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन आपने दी को अकेला छोड़ दिया। जीजू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दी को डिवोर्स दे दोगे। मुझे लगता था कि आप उन लोगों में से हो जो रिश्ता एक बार जुड़ जाए ना, तो उसे अपनी आखिरी हद तक निभाते। लेकिन शायद आप तो उनमें से हो जो रिश्ता छोड़ के भाग जाते हैं। जीजू, आप डिवोर्स कैसे दे सकते हो? नहीं देता, देना भी नहीं चाहता था। लेकिन जो प्रार्थना अभी मेरे घर में है, जो उसका रूप मैंने देखा है, सॉरी टू से, पर मैं उस लड़की को इस घर में कभी नहीं रखता। उसे तो मैं डेफिनेटली डिवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इतनी बुरी और गिरी हुई लड़की मैंने कभी नहीं देखी। जीजू प्लीज, मैंने कहा ना, दी के खिलाफ कुछ भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी दी जो मेरे साथ कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जान जल रही है मेरी। लेकिन मैं कंप्लेन करूंगी तो किससे? तुमसे। तुम तो खुद मेरे साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो गायत्री। नाउ आई वुड से इवन आई डोंट लाइक यू। जीजू, आप क्या बोल रहे हो? क्या बोला मेरे भाई ने? जो बोला सही बोला है। मेरे भाई को कुछ बोलने से पहले तुम खुद को देखो ना। तुम कैसे बिहेव कर रही हो, क्या कर रही हो? और वो तुम्हारी बहन, वो क्या क्या कर रही है? तन्या प्लीज, मेरी दी के खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। सुनना पड़ेगा। कैसे नहीं सुनोगी? वैसे तो बड़ा उनकी अच्छाई की प्रेज करती रहती थी। अब क्या हुआ? अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि वो क्या कर रही हैं? हाँ, ऑलराइट, तुम्हें कैसे दिखेगा? तुम तो सब उनके साथ मिले हुए हो, पार्टनर्स इन क्राइम, राइट? ओ हेलो, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ। पर मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। बताओ ना मुझे। बहुत बोलती थी ना कि मेरी दी बहुत अच्छी हैं, बहुत भोली हैं, सो प्योर, सो नाइस। कहाँ गई वो नाइसनेस? या फिर वो सब एक दिखावा था? तुम सबको भोली और मासूम चेहरा दिखा के मेरे भाई को और हम सबको लूटना था, राइट? तान्या देख, डोंट अननेसेसरीली गेट इन्वॉल्व दिस मैस। तू कुछ मत बोल। भाई, हम क्यों चुप रहे? हम चुप रहते ना, इसलिए ये लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। आपकी नाइसनेस का फायदा उठा रहे हैं भाई। आपको अभी भी इनका असली चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? आंखें खोलिए भाई, देखिए इनकी सच्चाई। मुझे सब दिख रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ। फिर भी आप इसकी साइड ले रहे हैं। नहीं तान्या, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ।
मैं बस ये आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता हूँ बिकॉज आई एम टायर्ड एंड आई एम फेड अप। तो उस प्रार्थना ने दिमाग खराब करके रखा है। पहले घर में आ गई, फिर कमरे में। तनी से हो क्या गया? अजीब अजीब सी बातें कर रही है। पहले कहती है मैं इस घर में रहूंगी, अब कहती है मैं आपके कमरे में ही रहूंगी। गायत्री, हाँ मम्मा आई। शिवांश, तुमने क्या कहा? प्रार्थना तुम्हारे रूम में है? हाँ। तुमने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? वो बात मानने को तैयार ही नहीं है, कह रही मैं यहीं रहूंगी। तुम मान गए उसे, तुम रहने दोगे कमरे में? कोई ऑप्शन नहीं है ना, लड़की है, मैं कमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकता उसे। ओके, तुम कहाँ जाओगे? आई मीन तुम कहाँ सोओगे? मैं अपने कमरे में। तो प्रार्थना है ना? हाँ, वहाँ प्रार्थना है तो वो बेड पे सो लेगी और मैं सोफे पे। दोनों एक ही रूम में कैसे? अगर प्रार्थना शिवांश के क्लोज आ गई तो वो तो शिवांश को मुझसे दूर कर देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शिवांश, डू वन थिंग, तुम प्रार्थना को अपने रूम में ही सोने दो, तुम मेरे रूम में सो जाओ। Are you mad? Do you even know what you're saying? मैं तुम्हारे रूम में कैसे सो सकता हूँ? तो तुम प्रार्थना के रूम में सो सकते हो। देखो सोनालिका, मुझे किसी के रूम में सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने रूम में सोना है, लेकिन वहाँ पे प्रार्थना है तो हाँ शायद मैं वहाँ नहीं सो सकता, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं सो सकता ना। इट्स नॉट राइट मॉरली और सोशली, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, यू नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। या आई मीन ऑल राइट, बट हम फ्रेंड्स तो है, फ्रेंड्स तो एक दूसरे के कमरे में सो सकते ना। तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं तान्या के रूम में सो जाऊंगी। सॉरी सोनालिका, तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती। क्यों? क्योंकि मैं खुद मॉम के रूम में उनके साथ सो रही हूँ। मेरे रूम में तो वो गायत्री सो रही है। जो गेस्ट रूम है उस पे उसकी मॉम ने कब्जा कर लिया है। जो एक और रूम है वो तुम्हारा है, और फिर बचा भाई का पहले वाला रूम जिसमें वो पहले रहते थे। तो ही इज राइट सोनालिका, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ऐसे कैसे कोई ऑप्शन नहीं है? सोनालिका रिलैक्स, मैं इस रूम में सो जाऊंगा। बट वो प्रार्थना है वहाँ पे। तो वो क्या कर लेगी मेरा? वो मुझे चोट पहुंचाएगी। शी इज नॉट गोना हार्म मी। शिवांश, आई नो वो तुम्हें हार्म नहीं करेगी, मुझे वो टेंशन ही नहीं है। आई एम तो वरीड कि वो कहीं तुम्हारे क्लोज ना आ जाए, कहीं उसकी बातों में मैनिपुलेट ना हो जाओ। इन शॉर्ट, कहीं तुम उसके ना हो जाओ।